नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार छोटू इमरिया न्यूज़ से। इमरिया न्यूज़ नाम का हम लोगों का यूट्यूब चैनल भी है और इमरिया न्यूज़ नाम से फेसबुक पेज भी है। तो फिलहाल मैं आज दिन में भी यहीं था और आज की शाम भी चंदोहा में हूँ। चंदोहा हमारे सहपाठी रोहित कुमार उर्फ आरके का गांव है। परास्नातक तृतीय सेमेस्टर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रोहित कुमार हमारे सहपाठी हैं और आज इन्होंने गांव में एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया था। युवा मंगल दौड़ प्रतियोगिता, यही ना? युवा मंगल दल युवा मंगल दल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें मुझे बुलाया था। मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मैं भी एक बार आ चुका हूँ इस गांव चंदोहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेरा पहला गांव है जिसकी यात्रा मैंने की और जिसको मैंने अच्छी तरह समझने की कोशिश की। ठीक दूसरी बार यह दौरा है मेरा इस गांव का, जिसमें एक युवा ने एक प्रतियोगिता आयोजित की, युवा मंगल दल दौड़ प्रतियोगिता। उसमें सम्मिलित होने का मौका मिला। आज सुबह में 9 बजे के करीब दौड़ शुरू हुई और बारी से दो प्रारूपों में यह दौड़ संपन्न हुई। तो उस दौड़ के अलावे इनके व्यक्तित्व और अभी जो इनका शैक्षणिक जीवन चल रहा है, करियर को लेकर जद्दोजहद चल रही है और समाज सेवा में भी ये नई पहल के साथ एक सराहनीय पहल कर चुके हैं इस नव वर्ष 2022 में। तो इन सबों को लेके बातचीत होगी। तो सबसे पहले मैं 4-5 प्रश्नात्मक रूप से मैं 4-5 बातें रखूंगा, जिसका जवाब हमारे रोहित जी देंगे, जो नई पहल के अध्यक्ष हैं और इनके साथ जो है इन्हीं की तरह कर्मयोगी 4-5 युवा हैं, जिनके साथ मिलके ये नई पहल की शुरुआत इस नववर्ष में आज के दिन कर चुके हैं, एक अच्छी प्रतियोगिता के साथ। संकल्पना तो पहले से ही थी, लेकिन प्रतियोगिता आज प्रारंभ हुई है। ये पहली प्रतियोगिता जी। और ग्रामीणों में इस प्रतियोगिता को लेकर हर्ष है। इलाके के कई लोग इसमें सम्मिलित थे। 1 दहाई से ऊपर गांव के प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे रोहित जी से, आप ये जो है सो इस नई पहल नाम की जो संस्था है, एनजीओ टाइप संस्था, बाद में जाके पंजीकृत होगी, फिलहाल इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इसकी संकल्पना कब आई आपके मन में, या किस उद्देश्य से लेके इसकी संकल्पना आई, बताएंगे? पहले तो आप सबको प्रणाम करते हैं और हमारे मित्र बंधु हैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उन्होंने मतलब एक सहयोगी के तौर पे, या हम कहें सहपाठी के तौर पे जो है, उन्होंने हमारा जो है इंटरव्यू लेना चाहा। तो जैसे संकल्पना की बात करें, युवा मंगल दल दौड़ प्रतियोगिता, ये लगभग 1 महीने पहले हम लोग क्या था कि जैसे कि काशीनाथ सिंह का है किस्सा 4.5 यार, उसी तर्ज पे हम 4 मित्र हैं और 4 मित्र पिछले 16-17 वर्षों से हम लोग साथ में हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, सहपाठी के तौर पे हैं। तो एकाएक लगभग 1 महीने पहले हम लोगों के मन में विचार आया कि क्यों ना जो हम लोग के युवा साथी हैं, जो कि हम लोग यहाँ जब आते हैं, दरअसल हम लोग रहते हैं इलाहाबाद प्रयागराज में है, शहर में, तो वहीं से अपना तैयारी करते हैं, वहीं से पठन पाठन होता है। तो जब गांव में आते हैं तो गांव में देखते हैं कि काफ़ी युवा साथी, कुछ बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, वो दौड़ते हैं सुबह शाम, दोनों मीटिंग हम लोग देखते हैं कि वो दौड़ते हैं, यानी डिफेंस की तैयारी करते हैं। डिफेंस की तैयारी करते हैं, कुछ हैं कि अपने सेहत के लिए दौड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों को लगा कि यार क्यों ना एक हम लोग दौड़ प्रतियोगिता कर दें, जिससे इन लोगों में जो है एक उत्साह हो, एक दिशा भी तय हो, एक उत्साह भी इन लोगों में, थोड़ा जोश आ जाए। इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया कि लगभग अब दिसंबर के पहले सप्ताह में कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक संकल्पना लिया कि हम लोग 2 जनवरी को जो है दौड़ प्रतियोगिता करवाएंगे। उसी के तहत जिस दिन हम लोगों ने संकल्पना किया, उसी दिन से हम लोगों ने इस क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दिया। चलिए, तो अब यहाँ पे ये तो हो गया संकल्पना। जी। अब हम अपने दूसरे प्रश्नात्मक पड़ाव की ओर चलेंगे। वो है कि आपने ये जो है इस संस्था, नई पहल नाम की संस्था जो बनाई है, जैसे काशीनाथ सिंह के संस्मरण किस्सा 4.5 यार कहा, ठीक उसी तरह आपके 4 यार हुए जिन्होंने इस प्रतियोगिता में आपकी काफ़ी मदद की है। तो ऐसा याराना चलता रहे और आपकी ऐसी संकल्पना अनेक लोगों को प्रेरित करे, ताकि गाँव में इस तरह की संस्था हो। इसकी शुभकामना इस नववर्ष पे इमरिया न्यूज़ की तरफ से आपको। और अब हम दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। तो दूसरा पड़ाव है कि इस नई पहल के उद्देश्य क्या होंगे, मतलब आगे और की किस तरह काम करेगी? देखिए, उद्देश्य की बात करें, जैसे कि 2022 का जो नया वर्ष है, वो हम लोग के लिए 1 जनवरी नहीं
हम लोग 2 जनवरी को आज का दिन हम लोग जो है नया वर्ष के तौर पे मना रहे थे, क्योंकि कारण यही था कि पिछले 1 महीनों से हम लोग इसके पीछे इतना मेहनत किए हैं, रात दिन एक कर दिए। वो चाहे अपने क्षेत्र, ये केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहाँ से समझ लीजिए आप कि लगभग 50 किलोमीटर दूर से भी प्रतिभागी आए थे। वहाँ से मतलब 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से धावक आए थे। बरेठी के थे क्या? बरेठी के थे, आपके बराउत, हंडिया बराउत है, वहाँ से आए थे। इधर आपका फूलपुर पड़ता है, वहाँ से आए थे। मतलब इस चंदौहा में थे, मतलब जिस चंदौहा गांव में हम लोग अभी बैठे हुए हैं जी, यहाँ जहाँ प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर से प्रतिभागी आए थे। ये रोचकता है इन युवाओं की संकल्पना के प्रति अन्य युवाओं की। जी। तो इसके उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें तो उद्देश्य हम लोग का यही था कि जो हमारे युवा साथी हैं, यानी कि जो फौज वगैरह में जो जॉब के सिलसिले में डेली दौड़ना है, उनका डेली जो रूटीन बना हुआ है, उनको प्रोत्साहित करना और साथ ही साथ उनको थोड़ा मोटिवेट करना। और क्या है कि गांव समाज में हम लोग देखते हैं कि काफ़ी युवा साथी हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, सजेस्ट करने वाला नहीं है। तो इसके तहत हम लोगों ने क्या किया, नई पहल के तहत क्या किया कि युवाओं में जोश भरा हम लोगों ने। अब वो लोग डेली दौड़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग उनको सजेस्ट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं उनको जो है हम लोग प्रदान करेंगे। तो दौड़ के अलावा और भी कोई उद्देश्य है पढ़ाई के? दौड़ के अलावा जैसे कि अब जैसे जॉब की स्थिति में आएंगे हम लोग, जब जॉब की स्थिति में आएंगे, अभी तो फ़िलहाल हम लोग भी जो है पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो इसलिए आर्थिक मदद उतना नहीं कर सकते। तो जब हम लोग का ये है कि अभी तो फ़िलहाल अपने स्तर पे करते हैं, उसके बाद जब हम लोग जॉब की स्थिति में आ जाएंगे तो जॉब की स्थिति में ये होगा कि अभी 4 लोग हैं हम लोग, ठीक। तो आगे क्या होगा कि इसमें बढ़ोतरी होगी, लोग नए सदस्य आते जाएंगे, नए सदस्य इसमें जुड़ेंगे। जब सदस्य जुड़ेंगे तो जब हम लोग अपना एक स्थित हो जाएंगे, कहीं जॉब करने लगेंगे, तो ये होगा कि सब जो मंथली इनकम जिसकी होगी, जितना होगी, उसका 10% हम लोग इकट्ठा करेंगे, एक फंड बनाएंगे। उस फंड के तहत गांव समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, केवल गांव ही समाज नहीं, अगल बगल के जो हमारे क्षेत्र है, उसमें जो व्यक्ति पैसे से या फिर किसी भी प्रकार से वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो उन सब सारी चीज़ों को हम लोग को क्या है कि उपलब्ध कराना। दूसरी चीज़ ये सोचे हम लोग कि जैसे कि पैसा इकट्ठा करके एक टीचर नियुक्त कर दें, 1 या 2 टीचर नियुक्त कर दें, एक जगह उनको दे दें, वो बच्चों को पढ़ाएं, उनको केवल मोटिवेट करें, अच्छी चीज़ें बताएं, अच्छे से पढ़ाएं, यानी शैक्षणिक सेवा देने का जी बिल्कुल देने की भी योजना बन रही है। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अब हम तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरे पड़ाव में जो है सो हम ये लेके चलेंगे कि ग्रामीणों का, जैसा कि मैंने सुबह में देखा कि कई लोग उत्साहित थे, आपके परवर्ती जो हैं वो भी आपके जो तो आपके पूर्ववर्ती उत्साह में तो थे ही, परवर्ती लोग भी छोटे छोटे बच्चे तक उपलब्ध थे और सभी में जोश था कि देखने के, कि एक जिज्ञासा थी, एक कौतूहल था आज गांव में कुछ अनोखा हो रहा है, ऐतिहासिक अभूतपूर्व हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये बताएंगे कि ग्रामीणों का और आपके पूर्ववर्तियों का कैसा सहयोग रहा, खासकर मित्रों का, ग्रामीणों का कैसा सहयोग रहा आज की प्रतियोगिता के लिए? आज की प्रतियोगिता की बात करें तो हम लोग जब 4 लोग मिल के इस प्रतियोगिता की शुरुआत करना चाह रहे थे, तो उस समय ये हुआ कि 4 लोग मैनेज कैसे करेंगे। मतलब मैनेजमेंट किसी भी चीज़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आप कोई भी कार्यक्रम करिए, अगर आप उसको मैनेजमेंट आपका बढ़िया है तो वो संपन्न है। अगर मैनेजमेंट आपका गड़बड़ हो गया तो वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी उसमें पैसा आप लगा दें, तो वो समझ लीजिए ख़राब हो गया। तो हम लोग क्या था कि 4 ही लोग थे, लेकिन हमारा जो गाँव समाज है वो भरपूर सहयोग किया, वो किसी भी तरह का हो। समझ लीजिए कि 4 ही लोग थे, लेकिन जो है हर जगह पर, हर रास्ते पे पूरे गांव समाज के लोग थे, पूरा सहयोग प्रदान कर रहे थे। मैंने जहाँ देखा कि 50 के करीब प्रतिभागी पंजीकृत हुए, जी जी, तो मैंने देखा कि चूँकि आपके प्रचार तंत्र भी बढ़िया काम किया, चूँकि आपने प्रचार बढ़िया ढंग से किया था। सुबह सुबह इस ठंडी में कोहरे को चीरते हुए इतने सारे प्रतिभागियों का आना पता आपके अच्छे मैनेजमेंट को दर्शाता है। इससे आप सहमत हैं? धन्यवाद सर, बिल्कुल सहमत हैं सर। चलिए, तो ये हो गया। अब हम ये तो आज के प्रतियोगिता जो युवा मंगल दल दौड़ प्रतियोगिता है, बहुत ही सोच समझ के आपने नाम रखा है और नाम भी अच्छा है।
और शुभकामनाएं हैं कि इसके अंतर्गत आप लोग दौड़ को लेके कई काम करें, और कहते भी हैं कि दौड़ सबसे बड़ा एक्सरसाइज है, उसके विकल्प के रूप में तैराकी को बढ़िया एक्सरसाइज माना जाता है, मतलब 20 एक्सरसाइज के बराबर एक एक्सरसाइज। और आप स्वास्थ्य की कामना भी रखते हैं युवाओं की, तो एक युवा होकर युवा के प्रति ऐसी सोच दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र भारत में ही संभव है। जैसा कि आप अपनी संकल्पना बताएं, कितने फ़ख्र की बात है। क्या डॉक्टर अब्दुल कलाम भी कहते थे कि दुनिया का सबसे ज़्यादा युवाओं वाला भारत हमारे यहाँ है, कैमरे के पीछे भी युवा भारत है, कैमरे के आगे भी युवा भारत है, और दुनिया का सबसे ज़्यादा युवाओं वाला भारत, और उसमें एक युवा अपने गांव के प्रति ऐसी संकल्पना कर रहा है। यहाँ गर्व से मुझे मीडिया न्यूज़ की तरफ से कहने में कोई गुरेज नहीं कि भारत माता ग्राम वाशिनी के माध्यम से, अपनी कविता भारत माता ग्राम वाशिनी के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था, छायावाद के चतुर स्तंभों में एक सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था कि भारत की सच्ची आत्मा गांव में बसती है, और जहां भारत के गांव से एक युवक की संकल्पना इस कदर होगी तो उस भारत को स्वर्णिम भारत बनने में मुझे लगता है ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस तरह मीडिया न्यूज़ की शुभकामना है कि ये अपने संकल्पना के साथ, अपनी नई पहल के साथ इस दौड़ के अलावा शैक्षणिकता को और अपने कैरियर के प्रति विभिन्न आयामों में अपनी ऊर्जा को लगाते रहेंगे। और हम चौथे आयाम की तरफ बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न के रूप में कुछ व्यक्तिगत आपसे जानना चाहेंगे कि व्यक्तिगत रूप से आपका परिचय। रोहित कुमार आरके के नाम से जाना जाता है, सारा गांव आपको चंचल के नाम से जानता है। जी। तो फिर आपकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षित कैसा चल रही है, कैरियर को लेकर आपकी क्या सोच है? शुरुआती पढ़ाई सर, मेरा नाम रोहित कुमार है, पिताजी उमाशंकर और माताजी गोमती देवी। अगर शुरुआती पढ़ाई की बात करें तो शुरुआती पढ़ाई हम यहीं गांव में रह के जो है क्लास 5 तक, कक्षा 5 तक हमने यहीं पठन पाठन किया है अपना। उसके बाद हम शहर की ओर गए, तो शहर में गए तो वहाँ से 6 to 12 जो है सिविल लाइन्स में है एक ज्वाला देवी इंटर कॉलेज, हमने वहाँ शिक्षा प्रदान किया। उसके बाद मैंने BA इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और इस समय वर्तमान समय में मैं परास्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। तो पहले सहयोगियों को बताइएगा, फिर आपकी जो जॉब होने के बाद की स्थिति है उसमें आप किस तरह का योगदान करेंगे चंदोहा के लिए, इस इलाके के लिए, फुलपुर के लिए, चंदोहा के लिए, ये बताइए। अगर सहयोगियों की बात की जाए तो हमारे सहयोगी हमेशा साथ रहते हैं हर चीज़ में, वो चाहे आपका सामाजिक मामला हो, कोई आर्थिक मामला हो, कोई भी चीज़ हो, हमेशा सहयोग प्रदान करते हैं। तो हम लोग का है कि जैसे कि जॉब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक फंड की स्थापना करेंगे। उसके तहत हम लोग उसकी जो मंथली इनकम होगी, सैलरी होगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसका 10% इकट्ठा करेंगे। 10% इकट्ठा करके तो उसमें जैसे जो सहयोगी सदस्य, पहले उनका नाम बता दे रहा हूँ, वो हमारे हैं रवि भाई हैं, मनीष भाई हैं, और हमारे अंकल के लड़के हैं जिनका नाम अतुल जी है। और ये सब मतलब हमेशा साथ रहे हैं। आज के कार्यक्रम में तो बहुत ज़्यादा खास रहे हैं, बहुत ज़्यादा सहयोग किए हैं, और हमारे मित्र हैं जो कि हमने आमंत्रण दिया था इनको, और इन्होंने कल शाम को ये आए और कल शाम से ही लगातार साथ में लगे हुए हैं। ये हमें बहुत खुशी हुई कि इन्होंने जो है अपना बहुत कीमती समय हम लोगों को दिया, और इस कार्यक्रम को और भी अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे लोग रहे। अब कई लोग हैं, और हमारे कैमरा के पीछे जो हमारे छोटे भाई हैं ऋषभ जी हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आज के प्रतियोगिता में मैं खुद साक्षी हूँ कि उनका भी पूरा काउंटर संभालना है और सभी का लिखना वगैरह काफ़ी अच्छा सहयोग कर रहे थे। तो कहने का मतलब है इसी तरह का सहयोग बना रहे, और आपने 5 प्रश्नात्मक आयामों को पार किया, और कुल मिला के इस छोटे से इंटरव्यू से यह पता चल रहा है कि भारत के 7 लाख गाँव में रहने वाला, 7 लाख से ऊपर गाँव में रहने वाला युवा अपने गांव के प्रति किस तरह सोच रखता है, और ऐसे ही सोच वाले, ऐसे ही उम्दा सोच वाले युवाओं की ज़रूरत है इस भारतवर्ष को, क्योंकि हमारा भारत, युवा भारत, सबसे ज़्यादा युवाओं वाला भारत है। और चाहे वो चाचा कलाम का सपना हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी सर का सपना हो, एक उम्दा भारत, स्वर्णिम भारत अगर हम बनाएंगे तो शुरुआत गाँवों से ही करनी होगी। और यहाँ भी चंदोहा से भी एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। इसे एक नई पहल, सराहनीय पहल में बदल चुकी है, यानी नई पहल संस्था का नाम है जो बतौर NGO काम करना शुरू कर चुकी है। आज पहली प्रतियोगिता थी, पहला कार्यक्रम था उस संस्था का। आगे भी मीडिया न्यूज़ की तरफ से शुभकामना देंगे रोहित जी को कि ये इस गांव को केवल इस उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश का गाँव
बेस्ट गांव नहीं बल्कि पूरे भारत के उम्दा गांव के कतार में खड़ा करें। इसी शुभकामनाओं के साथ इमरिया न्यूज़ आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। और ये खेत, इतने सुनहरे खेत भी हमारे रोहित जी से संबद्ध हैं। और खेत में ये इंटरव्यू की प्रेरणा इसलिए मिली, नीलेश मिश्रा नाम के एक हमारे उत्तर प्रदेश के ही बहुत अच्छे क्या कहते हैं कलाकार हैं और बहुत अच्छे ऑडिटर हैं, न्यूज़ रीडर हैं, ऑडिटर हैं, इंटरव्यूअर हैं। तो उनका मैंने देखा कि वो नॉर्मल चलते चलते गाड़ी में भी इंटरव्यू लेते हैं, खुले आसमान के नीचे खेतों में भी बैठ के लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि न्यूज़ रूम में बैठ के ही इंटरव्यू हो, ज़रूरी नहीं कि एक अच्छे आलीशान होटल में ही शूट किया जाए, बल्कि आप खेतों में भी शूट कर सकते हैं। और इमरिया न्यूज़ नीलेश मिश्रा सर से प्रेरित है और यह इंटरव्यू खुले आसमान के नीचे, गेहूं के समय में रवि के खेत में और सरसों के खेत में। और ऐसे सरसों का खेत निरहुआ जी के कारण फेमस है। निरहुआ जी उत्तर प्रदेश के टरवा से हैं, सबको पता है। तो इमरिया न्यूज़ की तरफ से इस इंटरव्यू के लिए रोहित जी को और पूरे चंदोहा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद।